मैं तो कह रहा हूँ, मैं बागड़ी हूँ, स्वाभिमान के साथ कहता हूँ, करके दिखाओ मेरा इलाज, करके दिखाओ मेरा इलाज। लोग आत्मा से वोट देंगे, अंदर जाके वोट में जब बटन दाबेंगे ना, जब उनको सतेंद्र याद आएगा। सुख दुख का साथी तो सतेंद्र है, सुख दुख का साथी तो सतेंद्र है। नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक बार ये बोर्ड दिखा दें, ये आदमपुर में छा गया है, ये नारा लग रहा है दरअसल, मैं हूं बागड़ी, और नीचे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह पोस्टर पे भी और मेरे साथ भी खड़े हैं। मैं हूं बागड़ी, बागड़ी बागड़ी हो रही थी। एक नारा किसी ने पहले चला रखा था, वो व्हाट्सएप चल रहे थे, कुछ पुराना को नारा था बागड़ी को लेके। एक ये बागड़ी आ गया, जिसको आप कह रहे हैं भी मैं बागड़ी हूँ। इसका मतलब क्या, सीधा सीधा लोगों को समझ में आए? देखिए, आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति ने यहाँ के स्वाभिमान को, यहाँ के आत्म सम्मान को, यहाँ की अस्मिता को ललकारने का काम किया था। हम स्वाभिमानी बागड़ियों की तुलना गादड़ियों से करने की कही थी कि भाई अरे लोगों, मने तो लठ ठा लिया, ये बागड़ी और गादड़ी लठा तक काबू आवेंगे। इस तरह की असम्मानजनक, अशोभनीय, अलोकतांत्रिक भाषा 55 गाँव में गया मैं। तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो भाई, मैं बागड़ी हूँ, लट्ठा के दिखाओ, या कुछ और बात है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं बागड़ी हूँ, स्वाभिमान के साथ कहता हूँ, करके दिखाओ मेरा इलाज। ये लोकतंत्र है, इलाज करने की ताकत लोगों के पास है। बाबा साहब ने ये ताकत लोगों को दी, आम व्यक्ति को दी, किसान को दी, मजदूर को दी, कमेरे को दी। ये इलाज करना जानते हैं। असली इलाज लठों से नहीं, बटन दबाने से होता है, और वो बटन दबाने का काम लोग 3 तारीख को करेंगे। अस्मिता को ललकारते हो, अरे कितना बांटोगे? धर्म पे बांट दिया, फिर जातियों में बांट दिया, अब जाति को भी कोई देशवाड़ी, कोई बागड़ी। मैं कहता हूँ, अगर बागड़ियों से इतनी नफरत है, क्यों 2 दिन पहले मंडी में बैठे रहे कुर्सी के ऊपर? क्यों लोगों से कहते रहे मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तारा हाथ पकड़ लूं, मैं हाथ छोड़ता नहीं? 1,70,000 लोगों में एक हाथ तो मिला नहीं। अब हाथ की बात करते हैं। आज केंद्रीय नेतृत्व ने भी आईना दिखाने का काम किया। वैसे तो एक एक नारा कई बार बहुत बड़े काम कर देता है। ये जो नारा है मैं हूँ बागड़ी का, ये कितना बड़ा इंजेक्शन लगा पाएगा? देखिए, मैं इसका कोई राजनीतिक लाभ की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ ये अस्मिता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई, नसों को तो जगा ही रहे हो ना, नसों को तो जगा ही रहे हो। जो बात कही गई है पूर्व में लड़ाई है ना, ये आत्म सम्मान की लड़ाई है। मैं पूछता हूँ, किस बागड़ियों को स्वाभिमान जागेगा इस बात से? भाई क्यों? मुझे लोगों ने कहा कि किस तरीके से एक व्यक्ति, और धिक्कार है यहाँ के विधायक पे जो 24 साल से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे, एक बारी भी उनके मुंह से इसको लेकर शब्द नहीं निकले। अरे आप इलाके का प्रतिनिधित्व करते हो, लोगों ने ताकत दी आवाज उठाने के लिए। ना आप विधानसभा में आवाज उठाते हो, ना आप लोकसभा में आवाज उठाते हो। लोग आदमपुर क्षेत्र के लोगों का अपमान करते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहाँ सोए हुए हो कुलदीप जी? उठो, कम से कम आत्म सम्मान की लड़ाई तो लड़ो, कम से कम लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई तो लड़ो। आपने ये तो कह दिया अभी मैं बागड़ी हूँ, वो बागड़ी अपने है कि नहीं है, ये इस बात की तसल्ली कैसे होगी? मैं बागड़ी हूँ तो बागड़ी हुई हूँ, मैं बागड़ी मेरे, ये क्या मंग है? कलायती और विलायती उर है। एक लाइन नीचे और लिखवा दो, मैं बागड़ी और बागड़ी मेरे। सर्वेश जी, आप समझ गए ना, हिंदुस्तान का जागरूक मतदाता सब समझता है। जब आप समझ गए तो वो भी समझने का काम करेंगे। अच्छा, ये बागड़ी मिलके क्या कमाल कर सकते हैं? मतलब क्या बागड़ी में इतनी ताकत है? देखिए, बात बागड़ी की नहीं है, ये एक सम्मान की लड़ाई है। असली ताकत लोकतंत्र में, असली ताकत बाबा साहब के दिए हुए संविधान में, असली ताकत शहीद आजम भगत सिंह के मानने वाले युवाओं में है, जो उनका अपना आदर्श मानते हैं। असली ताकत उन लोगों में है। वो लोग 3 तारीख को दिखाने का काम करेंगे, 3 तारीख को बताने का काम करेंगे, 3 तारीख को आईना दिखाने का काम करेंगे। कलायती कलायत चले जाएंगे, विलायती विलायत चले जाएंगे, और यहाँ पर 6 तारीख को उनके लोग जो एक समाज को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भी जहाँ ठीक जगह ले जाओगे आप उनको। आज ये वाकई क्या ऐसा हो जाता है क्या, जिस तरह की कवायद चल रही है, एक नारा प्रचार चल रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर, एक समाज विशेष, समुदाय विशेष इकट्ठा हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये कुछ पार्टियों का यूएसपी हो सकता है। आम आदमी इस तरह की भाषा में, इस तरह के बदलाव में विश्वास नहीं करता। मैं काफ़ी गांव में जाता हूँ, आपका जिक्र भी हम पूछ लेते हैं। सतेंद्र सिंह कहता जी बहुत आ रहे हैं, 2009 में भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद में आ रहे थे 14 में 2014 में चुनाव, 9 में तो कोई और लड़के थे। हाँ, 9 में कोई और लड़के थे, उनका इलाज कर दिया था, गांठ बांध दी थी। दिल्ली होगी में आपने लड़ा, आप जा भी रहे हो, लगता है दिल्ली होगी वो गांठ। इस बार जमा टैट बांध देंगे।
2014 में आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद से आप जा रहे हैं, ये तो लोग मानते हैं और ये भी कहते हैं सतेंद्र के मिलने वाले हैं, सतेंद्र ने काम भी किए और जो कह के जाता है वो बोल के भी जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जगान गांव में था, वहाँ भी जिक्र आया, कहते ये मंदिर में बुलाया था उनको और जो किया, जो वायदा किया वो करके गए, ये किए, कंपेयर भी किया, अभी फलाने नहीं आए, सतेंद्र सिंह आते भी हैं, उनके वोट भी हैं, लोगों से मिलनसारिता भी है। लेकिन जो मिलनसारिता अब से 20 दिन पहले थी वो कायम रही है, उससे बढ़ी है या कहीं लुप्त हो जाती है? चुनाव के वक्त में माहौल चेंज होता है। देखिए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, लोगों का, मैं कई बार कहता भी था, 2014 में मैंने देखिए यहाँ 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी ने 2009 में चुनाव लड़ा, वो 2009 में झूठ बोल के गया। प्रत्याशी तो 4 हैं। चलो मैं 3 की चर्चा कर लेता हूँ। एक प्रत्याशी 2009 में चुनाव लड़ा, जो चौथे प्रत्याशी है ना, वो मेरे सामने उनका कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। वो पुराने समय में चुनाव लड़े थे जब मैं बड़ा छोटा था। 2009 में एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, जेपी ने लड़ा, उसने, हाँ तो स्पष्ट बताओ, लोगों को समझ में आया। चुनाव लड़ा, झूठ बोलने का काम किया, यहाँ पे लोगों को बहकाने बरगलाने का काम किया। न्यू कहा मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बीच में रहूंगा। हुआ क्या? तुलना कर दी गादड़ी से, लठों की भाषा की बात करने लगे, चले गए। 13 साल शुद्ध नहीं ली इस इलाके की, लोग जानते हैं। एक नंबर का झूठा है, 2009 में झूठ बोल के गया था। दूसरे प्रत्याशी 2019 में चुनाव लड़े, 3.5 साल पहले, जब कहा मैं आपका अपना हूँ, सुख दुख का साथी बनूंगा, संघर्ष का साथी बनूंगा। हुआ क्या? अमेरिका चले गए, वो भी झूठ बोल के गए, लोगों ने उसका भी झूठ देख लिया। 2014 में चुनाव लड़ा मैंने कहा सुख दुख का साथी बनूंगा, संघर्ष का साथी बनूंगा। उस दिन से लेके आज तक पूरा हल्का मानता है। और मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि वोटों से तो कोई और विधायक बन गया होगा, प्यार और आशीर्वाद से 14 से लोगों ने मुझे विधायक मान रखा है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं लोग मुझे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। सतेंद्र सिंह थे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, प्यार बहुत मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गाँव में जहाँ भी जिक्र आता है तो इनका जिक्र आता है अक्सर के, जनता के बीच में रहते हैं। वोट बदलेंगे, वोट कहते हैं वोट और नोट ओट के होते हैं। यहाँ एक कहावत है, वोट और नोट ओट के। लोग आत्मा से वोट देंगे, अंदर जाके ओट में जब बटन दाबेंगे ना, जब उनको सतेंद्र याद आएगा, सुख दुख का साथी तो सतेंद्र है, ये कलायती और विलायती तो भाग जाएंगे। वाकई ये दिल की बात सुननी चाहिए। कह रहे भी जब वोट डालें तो उस वक्त दिल की बात जरूर सुन लें, दिल क्या कहता है। और जो इन्होंने काम किए, लोगों के बीच में रहे और वाकई रहे हैं, तो फिर रिगार्ड भी मिलना ही चाहिए। कमेंट करें खुल के, आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।